10.2 का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है 10.2 का, वो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को देखें और साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे हैं, जो मैंने दिया है वो कैसा है। अभी तो मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ कम से कम वीडियो को देखें और देखने के बाद मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए 10.2 का जो सर्कल का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है तो वह बेसिकली एमसीक्यू में, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार यह इतना बड़ा, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू में तो दिया जाता है, लेकिन एमसीक्यू के साथ साथ उस क्वेश्चन को जब तक आप डिराइव नहीं करोगे, सोल्व नहीं करोगे, तब तक वह क्वेश्चन का आंसर निकल नहीं पाता है। इस केस में सबसे पहले आप इस बात को समझें कि एमसीक्यू का क्वेश्चन तो है, लेकिन आखिरकार उसमें है क्या चीज, ताकि मैं उसको आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन कहते हैं कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फॉर्म अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, कहते हैं पी ए और पी बी जो है ये दो सर्कल, ये दो क्या है, टेंजेंट है। आप देखो तो ये पी ए हो गया, ये पी ए है और ये पी बी है। ये दो क्या दिया हुआ है आपको, टेंजेंट दिया हुआ है। तो आपने 10.1 और 10.2 के थ्योरम में पढ़ा था कि टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहता है टू फॉर्म अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। अब आप देखो कि ये दोनों, इट मीन्स पी ए का जो क्या दिया हुआ है, ये पी ए टेंजेंट है और ये पी बी भी क्या है, यहाँ पर में टेंजेंट है। यह दोनों कितना डिग्री पर में, 80 डिग्री पर में क्या है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब दोनों एक दूसरे पर में जो झुका हुआ है ना, इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका होना, वह 80 डिग्री पर में झुका हुआ है। देन फाइंड एंगल पी ओ ए, कहाँ है, पी ओ ए, आपको ये एंगल कहता है फाइंड करने के लिए। अब ये एंगल कहता है फाइंड करने के लिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आसानी से उसको फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जिसे आएगा, ऑब्वियस है कि जो बच्चा ध्यान से मेहनत से पढ़ेगा उस बच्चे को आसानी से यह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए तभी भी मैं आप लोगों को क्या करता हूं, क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। कहते हैं कि पी ए एंड पी बी आर क्या दिया हुआ है, टेंजेंट। हम यहाँ पर जो जो दिया हुआ है ना उसको सबसे पहले लिखते हैं। हेयर पी ए एंड पी बी क्या दिया हुआ है, टेंजेंट। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट। टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी क्या है, टेंजेंट्स है विद सेंटर ओ। सर्कल में सेंटर क्या दिया हुआ है, ओ है, जो पी और पी बी क्या है उसका टेंजेंट है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर किस पर में, ओ ए परपेंडिकुलर किस पर में हो जाएगा, पी ए पर, एंड ओ बी परपेंडिकुलर किस पर में हो जाएगा, ओ बी परपेंडिकुलर किस पर में हो जाएगा, पी बी पर में हो जाएगा, पी बी पर में हो जाएगा। इसका मतलब हुआ देयरफॉर हम लिख कह सकते हैं कि कह सकते हैं ये 10.2 के थ्योरम से क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। देयरफॉर एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल पी पी बी ओ पी बी ओ इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अब अगर मैं देखता हूं तो यह जो ए पी बी ओ है, ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है, 1 2 3 एंड 4 साइड्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट के सभी एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो अगर उस 360 डिग्री से मुझे क्या निकल जाएगा, ये एंगल तो मुझे इंक्लाइन का दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल मुझे निकल जाएगा, ये टोटल एंगल मुझे निकल जाएगा। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल। और बाद में क्या करेंगे, इस दोनों एंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूंगा तो सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उससे क्या करेंगे, हम उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम चलते हैं कहां पर में, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए पी बी ओ एंगल। आप देखो एंगल में क्या लिख सकता हूं, एंगल ए
पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल क्या चीज ओ ए पी इक्वल टू कितना डिग्री 360 डिग्री। ए पी बी जो इंक्लाइंड है यह दिया हुआ है मुझे 80 डिग्री प्लस पी बी ओ ये एंगल मुझे दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ए ये मुझे क्या करना है फाइंड करना है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे प्लस एंगल ओ ए पी ये भी कितना डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो इस तीनों एंगल को 90 कितना हो जाएगा 180 और 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा 260 डिग्री। 260 प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल बी ओ ए इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू कितना डिग्री 100 डिग्री। तो मुझे क्या निकल गया एंगल बी ओ ए क्या निकल जाएगा 100 डिग्री। ये एंगल तो मुझे मिल गया बी ओ ए, ये पूरा टोटल एंगल मुझे मिल गया। अगर मैं अब इस दोनों ट्रायंगल को किस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो ए पी ओ और बी पी ओ इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाएगा। तो चलिए हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी, दोनों टेंजेंट है तो क्या हो जाएगा इक्वल है, दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। आप देखो तो पी ओ इक्वल टू क्या दिया हो जाएगा पी ओ दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा कॉमन, और तीसरा क्या हो जाएगा आप देखो तो एंगल पी बी ओ इक्वल टू एंगल पी ए ओ इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट है किसका ट्रायंगल पी बी ओ का, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे आर एच एस से। देयरफॉर सीपीसीटी से इक्वल क्या हो जाएगा देयरफॉर सीपीसीटी से एंगल हो जाएगा एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ये सीपीसीटी से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सीपीसीटी से इक्वल हो गया तो इक्वल होने के बाद मुझे क्या मिला है इस दोनों एंगल का सम मुझे कितना मिला है 100 डिग्री, इस दोनों एंगल का सम मुझे कितना निकला है 100 डिग्री। तो अगर मैं इसी 100 डिग्री की वैल्यू को मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा मुझे वैल्यू निकल जाएगा। सीपीसीटी से अगर मैंने इक्वल कर दिया तो क्या हो जाएगा एंगल देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल टू हाफ एंगल क्या हो जाएगा ए ओ बी या हाफ, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एंगल बी ओ ए का वैल्यू मैंने क्या किया ऑब्टेन कर लिया तो क्या हो जाएगा हाफ एंगल बी ओ ए इक्वल टू हाफ इंटू 100 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 2 से 50, तो 50 देयरफॉर ये क्या निकल जाएगा 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री। मुझसे क्या मांगा जा रहा था क्वेश्चन में, मुझसे यह मांगा जा रहा था क्वेश्चन में कि यहाँ पर में POA यही मुझसे मांगा जा रहा था। एंगल POA का वैल्यू क्या हो जाएगा तो POA किसके बराबर में हो जाएगा POA ये किसके बराबर में हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर में, और यह भी कितने डिग्री के बराबर में हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो ये कौन सा नंबर था ये MCQ का था, और ये MCQ में जब आप क्वेश्चन को देखोगे एक्सरसाइज 10.2 में तो 10.2 का जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब ये हो गया ये जो क्वेश्चन है ना यह क्वेश्चन किस में दिया गया था MCQ में दिया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या निकल जाएगा एंगल मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब इसी का इसका 10.2 का ही जो 4th नंबर का क्वेश्चन है 10.2 का जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम अब उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। 10.2 का 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सो क्वेश्चन को देखिए। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूव दैट, क्वेश्चन जो मुझे दिया हुआ है टू प्रूव दैट मुझे प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू किसका CD का,
AB पैरेलल किसका हो जाएगा, CD का। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। अब जो दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है मुझे, PQ डायमीटर दिया हुआ है, और किसका सेंटर किसका है, सर्कल का, O का। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं लेट कर लूं, लेट PQ is the diameter of circle which center, इसको क्लियर करना पड़ता है, which center, आप इसी फिगर के बारे में कर रहे हो, which center O, वो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर क्या दिया है मुझे, O दिया हुआ है। अगर O दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि AB and CD क्या आ जाएगा, AB and CD be the tangent drawn to the circle at the end point of the diameter P, कि क्या चीज, डायमीटर PQ पर में। तो हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये AB क्या है, AB को अगर आप देखो, therefore AB and ये CD, यही है ना, AB and CD are tangent, AB and CD are tangent of the diameter किस पर में, PQ पर में। AB and CD are the tangent of the diameter PQ, therefore क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का, और ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, और ये एंगल भी 90 डिग्री का। आप ध्यान से देखो, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वह अगर इक्वल हो तो वह दोनों लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। 7th में भी और 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सियल लाइन कट करता है तो कट करने के बाद ये इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, को इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, और साथ ही साथ एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, उसके हम लीनियर पेयर से उसका वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, दो एंगल के सम से 180 डिग्री के बराबर में। तो देयरफॉर AB एंड CD आर द टेंजेंट ऑफ द डायमीटर किसका, PQ का। AB और क्या हो जाएगा, AB और CD टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर OP परपेंडिकुलर किस पर में हो जाएगा, AB पर, OP परपेंडिकुलर AB पर में, और OQ परपेंडिकुलर किस पर में हो जाएगा, CD पर में। OQ परपेंडिकुलर किस पर में हो जाएगा, CD पर में हो जाएगा। देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जब हो गया तो एंगल APO ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BPO, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एंगल CQO इक्वल टू एंगल DQO। इट मीन्स APO ये एंगल और BPO ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री का। CQO ये एंगल और DQO ये एंगल इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल APO ये एंगल इक्वल किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंगल DQO का। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये अगर दोनों एंगल इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल से, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल किसका है, CD का। अल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल हो जाए, आप इस बात को ध्यान रखना कि अल्टरनेट इंटीरियर अगर एंगल इक्वल हो जाए, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल है, को इंटीरियर एंगल इक्वल है, तब क्या हो जाएगा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो कह रहा था, क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब जो PQ है ना, वह PQ क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर पर में टेंजेंट दिया गया था AB और टेंजेंट दिया गया था CD। तो अगर ये दोनों टेंजेंट है तो ये दोनों अगर आपस में हमको क्या करना था, पैरेलल प्रूफ करना था। अब मैंने पैरेलल उसको प्रूफ कर दिया, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने इसका पैरेलल प्रूफ कर दिया। 10.2 का ही 7th नंबर क्वेश्चन। अभी मैंने आपको कौन सा नंबर, 3rd नंबर और 4th नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। अभी कौन सा क्वेश्चन है, अब ये 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कहते हैं
टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, ये सारे के सारे जो मैं अभी दे रहा हूं आपको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर को कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस, 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन को हम उठाते हैं और उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कई बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, कई बार ऐसा होता है जो एनुअल में पूछता है, कई बार ऐसा होता है सप्लीमेंट्री में पूछता है, तो उसी टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, उस टाइप के क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, आपको प्रीवियस वीडियो में मतलब अगले वाली वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको हम देंगे। अब ये 10.2 का ही 7 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं कि टू कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, जो एक ही सेंटर से, ध्यान दीजिए, एक ही सेंटर से अगर 2 सर्कल खींचा जाए, 3 सर्कल खींचा जाए, तो वह सभी सर्कल क्या कहलाएगा, कोसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। मतलब एक ही सेंटर पॉइंट से अगर 2 सर्कल या 3 सर्कल या 2 सर्कल, कम से कम एटलीस्ट 2 सर्कल जब खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, कोसेंट्रिक सर्कल आपस में कहलाता है। कहता है टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप देखो कि 2 सर्कल है, 5 सेंटीमीटर किसका रेडियस हो जाएगा, आउटर वाले का, बाहर वाले का रेडियस हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर किसका हो जाएगा, इनर वाले का रेडियस हो जाएगा। कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड का मतलब कहाँ हो गया, लार्जर सर्कल। आप देखो यहाँ पर ए बी क्या है, एक कॉर्ड है जो किसका है, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, और स्मॉलर सर्कल में कहां पर में, पी पॉइंट पर में आकर के टच कर रहा है। कहते हैं लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो क्या करते हैं, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है इस बात को समझिए। तो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि जो आउटर सर्कल है, जो बिगर सर्कल है, उसका रेडियस दिया हुआ है मुझे 5 सेंटीमीटर, और इनर सर्कल का रेडियस मुझे क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो ओ ए ये जो दिया हुआ है ना, ये ओ ए किसका रेडियस है, आउटर का, और ओ पी किसका है, इनर का। तो इनर का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, आउटर का 5 सेंटीमीटर। तो मुझसे किसका लेंथ मांगा जा रहा है, मुझसे लेंथ मांगा जा रहा है ए बी का। क्वेश्चन में है कि टू फाइंड दैट, मुझे ये क्या फाइंड करना है, टू फाइंड दैट AB, length of the, to find that length of the AB का मुझसे क्या मांगा जा रहा है, लेंथ मांगा जा रहा है। आप क्वेश्चन में देखो तो मैं जानता हूं कि 10.2 का थ्योरम कहता है कि कोई भी जो टेंजेंट होता है ना, वह टेंजेंट क्या होता है, सर्कल रेडियस के साथ कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर मैं ए बी को अगर मैं टेंजेंट मान लो, किसके लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, मैंने एक चीज तो फाइंड कर लिया कि भैया ए बी क्या है, ए बी एक टेंजेंट है जो क्या है, किस पे टच कर रहा है, स्मॉलर सर्कल के सेंटर पर ऊपर में टच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लेट AB is the tangent of a smaller circle with center O, जिसका सेंटर क्या है, O। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर किस पर में, AB पर में। OP परपेंडिकुलर क्या है, AB पर में। लेकिन उसी AB को अगर मैं कॉर्ड मान लो, तो कॉर्ड मानने के बाद OP कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या करता है, उस कॉर्ड को वह OP 2 इक्वल पार्ट्स में भी क्या करता है, डिवाइड करता है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। डिवाइड कर सकता है क्या, करता ही है, डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर में OP क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा, AB पर में, एंड क्या हो जाएगा, AP। आप ध्यान से देखो तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। ये भी क्या होता है, आपस में AP इक्वल टू PB इक्वल होता है। बट वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OAP। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP में क्या हो जाएगा, OAP में अगर मैं लूं तो क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर, अगर आप देखो तो OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर।
एकदम नॉर्मल तरीका है, कुछ नहीं है। आप आसानी से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है उसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस इसका मतलब OA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP का वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अगर आप देखो तो 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस AP का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। देयरफॉर 16, और ये स्क्वायर अगर LHS से RHS से LHS में आए तो रूट ओवर हो जाता है या रूट अंडर हो जाता है, और LHS से अगर RHS में जाए तब भी क्या होता है, वह रूट अंडर हो जाता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AP हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर AP का वैल्यू कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। तो ये AP मुझे क्या निकल गया, 4 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या लिखा था आपको, AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस AP। तो 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर। ये 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर किसका लेंथ निकल गया, AB का, जो AB क्या था, कॉर्ड था, जो स्मॉल ग्रेटर सर्कल का कॉर्ड था, और जो वह कहाँ पर में, स्मॉलर सर्कल के P पॉइंट पर में क्या कर रहा था, टच कर रहा था। आप देखो दिया हुआ है मुझे कि AB एक कॉर्ड है जो किसका है, आउटर सर्कल बिगर सर्कल का कॉर्ड दिया हुआ है, और वह इनर सर्कल के किस पॉइंट पर में, P पॉइंट पर में टच कर रहा है। तो इसके बिहाफ पर में मैंने क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 7 था। 10.2 का ही 9th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में कहता है, इन द गिवन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर द 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। आप देखो तो फिगर क्या है, XY ये एक टेंजेंट हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ये टेंजेंट, और X डैश Y डैश क्या भी है, एक दूसरा टेंजेंट है। दो जो कहता है कि दोनों टेंजेंट क्या है, आपस में पैरेलल है। कहता है इन द गिवन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है विद सेंटर O। कहता है एंड अनदर टेंजेंट AB विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। जो AB एक अनदर टेंजेंट है, आप इसको देखो तो यहाँ पर में AB क्या आ जाएगा, एक अनदर कांटेक्ट टेंजेंट है विद द पॉइंट C पर में, कहाँ पर में, सर्कल के C पॉइंट पर में आकर के टच कर रहा है, सर्कल के C पॉइंट पर में आकर टच कर रहा है। कहता है मेजरिंग XY एट A। अब इसका मतलब XY का जो वैल्यू फाइंड किया जाता है, कहाँ से, A से फाइंड किया जाता है, एंड X डैश B डैश एट द B, और X डैश B डैश पर में कहाँ पर में, B पॉइंट पर में आकर के मीट कर रहा है। कहते हैं प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स AOB ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पर में, तो अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट EXTER, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है ना, एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो जाएगा, ए से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा ना, वो टेंजेंट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यह 10.2 का थ्योरम कहता है। 10.2 का थ्योरम कहता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट पर में, सर्कल पर में दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है, तो वह दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है ना, वह लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम ए, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम ए क्या हो जाएगा, ए टेंजेंट्स पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू ए सी। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू ए सी। एंड यहां भी अगर मैं ले लूं एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, बी, तो बी से अगर मैं ले लूं तो यहां पर मैं क्या हो जाएगा, आपस में आप देखो तो बी क्यू इक्वल टू ये बी क्यू यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। यहां पर दिया हुआ है कि पी ए इक्वल टू ए सी, पी ए इक्वल टू ए सी, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो गया, और यहां पर में ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो गया। अब कहता है क्या चीज, मुझे प्रूफ कहां पे करना है, ट्रायंगल ए ओ बी में
एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इस दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, AOB मुझे मिल जाएगा। तो मुझे इसके बारे में मैं क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है। अब चलिए इसमें होता है क्या, तो मुझे जो दिया हुआ वो तो मैंने ढूंढ लिया, लेकिन मुझे करना क्या है, तो मुझे करना है क्या, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखो, PAO और AOC, इस दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद CPCT से क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मैं आऊं तो BQ और QC क्या दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है। तो इस दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस एंगल के बदले में ये एंगल और इस एंगल के बदले में ये एंगल मैं लिख सकता हूं। और लिखने के बाद जब हम आएंगे तो आपको ध्यान होगा कि लीनियर पेयर से कितना डिग्री, एक ही लाइन पर में बने हुए सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो 7th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स में दिया हुआ है। तो लाइंस एंड एंगल्स में दिया हुआ है तो लीनियर पेयर हो गया, एक ही लाइन पे बने हुए सभी एंगल का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हो जाएगा तो वैल्यू पुट करेंगे तो आराम से उसका वैल्यू 90 डिग्री निकल जाएगा। नाउ हम चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल कौन सा, CAO में आप देखो तो PAO और CAO ये दोनों ट्रायंगल में ले लिया। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे तो क्या करेंगे, तो PA और AC क्या हो जाएगा, इक्वल। तो PA इक्वल टू AC इक्वल है, क्यों इक्वल है, तो टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है। आप देखो यहाँ पर में तो OA क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, OA इक्वल टू OA क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और आप इसी में देखो तो ये क्या हो जाएगा, OP और OP इक्वल टू OC क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रेंट है किसका, ट्रायंगल CAO का, किससे, SSS से, साइड से। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल हो जाएगा क्या चीज, POA ये एंगल, POA ये एंगल इक्वल टू एंगल AOC ये एंगल AOC किससे, CPCT से मैंने इक्वल कर दिया। अगेन अगर मैं चलूं, अगेन इन ट्रायंगल कौन सा, QBO एंड ट्रायंगल कौन सा, BCO में क्या हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर मैं सिमिलर कर दूंगा तो सिमिलर मतलब कॉन्ग्रेंट कर दूंगा, तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद CPCT से मुझे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो CPCT से मुझे मिल जाएगा एंगल Q, आप देखो QOB इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, BOC, एंगल BOC ये भी क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल हो जाएगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पर मैं सिमिलरली का मतलब जैसे ही मैंने ऊपर प्रूफ किया है ना, उसी तरह नीचे भी मैं इसको लिख सकता हूं। तो सिमिलरली हो गया CPCT से दोनों ट्रायंगल, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में मैंने दोनों एंगल का फाइंड कर लिया, और इस ट्रायंगल को भी मैंने कॉन्ग्रेंट करने के बाद मैंने क्या किया, इस दोनों का एंगल मैंने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करने के बाद अगर मैं इन चारों एंगल को मैं प्लस करूं, नाउ एंगल आप लिखो, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल QOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री, किससे, LP से। LP का मतलब लीनियर पेयर से। अगर आप देखो तो ये दोनों, ये ट्रायंगल और ये एंगल, तो सॉरी ये एंगल और ये एंगल दोनों तो आपस में इक्वल है। तो मुझे किसकी ओर जाना है, एंगल AOC की ओर जाना है, AOC की ओर जाना है, क्योंकि मुझे इस एंगल का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है 90 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस मुझे क्या करना है, फिर इस ट्रायंगल में किधर जाना है, BOC में जाना है। तो इसके बदले में एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं, टू एंगल AOC
प्लस 2 एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। मुझे क्या निकल गया, 90 डिग्री मुझे निकल गया। अब 90 डिग्री मुझे निकल गया तो मैं जानता हूं कि AOC प्लस BOC, आप देखो यहां पर में, तो AOC दिस एंगल, BOC दिस एंगल, इस दोनों एंगल का ही तो मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उस क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने आसानी से प्रूफ कर दिया। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि दो ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट किया और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से मुझे ये दोनों एंगल क्या मुझे मिल गया, इक्वल मिल गया। फिर इसी तरह मैंने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, CPCT से ये एंगल और ये एंगल मुझे इक्वल मिल गया। सभी को मैंने प्लस कर लिया, 180 डिग्री आ गया लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर आने के बाद मैंने क्या किया, इस एंगल के बदले में मैंने इस एंगल का नेम लिख दिया, इस एंगल के बदले में मैंने इस एंगल का नेम लिख दिया और आसानी से वर्किंग करके इसका वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगला नंबर क्वेश्चन जो आएगा 9.2 का ही, उसका भी मैं आपको वैल्यू देता हूं, उसका भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूं।